मैं सबसे पहले आज की सोनी कसरती महफिल तशरीफ लाने वाले अपने तमाम पुराने डीपीएस निजामिया तरफों जी मानना तशरीफ लाना साडा सब का मान बढ़िया खासतौर पर जिसके दोस्त आए मुकामी सारे तमाम मदनी शुरा का तशरीफ लाए ऑफिसर तशरीफ लाए हर तबके के नाल करने वाले सारे फिक्र लोग इतने तशरीफ लाए जिन्होंने तशरीफ लाने जाती तौर पर बड़ी खुशी हुई। उस बाद मैं अपने कैसे अजीज शागिर्द का शुक्रिया अदा करना अपना फर्ज किया जरा मेरा भी मान है, इस शहर का भी मान है और इस दुनिया च पाकिस्तान का भी मान है, वो है सैयद आमिर शेख। उन्होंने आने के नाल मैंने बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इस तरह मेरे महफिल सदारत कर रहे हैं, इससे भी सम्मान है। फिर प्रोफेसर अहमद खान साहब ने जिस काम से ख्याल हमारे सामने रखे हैं वो भी सारे लिए बहुत ज़्यादा एक खुशी वाली चीज़ और तलाब सुहेल साहब ने शागिर्द आमिर सुहेल साहब अपने आमिर सलीम साहब ने जी करना जो सवाल जो सगीर तबसम साहब की शख्सियत के फन के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी पाई है, वो भी यकीनन सारे सारे एक बढ़िया काम किया करना चीज़ा ने। मैं थोड़ा एक मिनट अगर आप मुझे मैं देख लूँ क्योंकि मैं मेजबान की हैसियत साहब ने जी नज़म लिखी है उर्दू बोलने वाली कुड़ी। मैं एक पूरी नज़म तो नहीं पढ़ सका, लेकिन इन्होंने जो किताब इनायत की थी कुछ हिस्सा पढ़ा और मेरे तसरात या दिल च गल्लां सन वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने ये लगे कि जब मैं वापस अनवर मसूद साहब की तरफ भी चला गया जिन्होंने कहा कि तू भी जाने गोली में जयहार करनी निशाना, उस वक्त उन्होंने भी इस रहकर इस अपने इलाके पंजाब के हवाले गल्लां कीतियां और वो एक आलमी शोहरत याफ्ता नज़र आ गई। फिर उसके बाद यूनुस मतीन साहब ने भी गान थोड़े जे इस अंदाज मुख्तलिफ शहर सराय के हवाले से बड़ी तवील लंबी एक उन्होंने नज़म है। इस तरह सगीर तबसम साहब ने भी साढ़े माँ बोली के जोड़े सारे कर्ज ने वो साढ़े सामने रखे हैं और सामने दसा है कि मिट्टी की मोहब्बत की शान की है, साड़ी रहमत की अहमियत है और इस अंदाज और भी कई सारे शोरा ने जिन्हें राय मोहम्मद खान नासिर साहब खरड़ उन्होंने पंजाबी के हवाले में बहुत कुछ लिखा है, गुलाम सिंह तारिक साहब ने बहुत कुछ जिक्र अपने हो रहा है, शाह हुसैना देख रहे से बदली फिरते भेस साड़ी दिन मानी कुकती असी रोगा बेच पर देख तो वे दसिया ही गया है कि असी अपने कल्चर अपने अपने गल्लां अपने सकाफत साढ़े अपने जो मिट्टी दिया खुशबुआ सन उन्होंने और जब अपनी मिट्टी अपनी कदर रिश्ते टुट जान तो फिर इंसान मैं तो आज साड़ी कैसे होगी, साढ़े हाल भी कुछ ऐसे हो गए नहीं बस अंग्रेजी की गुलामी चाहता है अगे चले गए। मेरा अपना बिल्कुल अंग्रेजी है, ठीक है, लेकिन मैं शौक ना पढ़िया और लेकिन मैं समझा कि जब तक साढ़े अपने रहतर के हवाले साढ़े अपने कदर और अपनी
मिट्टी नाल असीं जुड़े रहांगे कि असीं कामयाब होवांगे। इस वास्ते अपने बच्चों को इस पंजाबी के हवाले नाल भी सानूं कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के ज़हनां च उन्हां दे दिलां च मिट्टी की इस मोहब्बत के हवाले नाल कुछ गल्लां कुछ चीज़ां जिहड़ियां सानूं दसदे रहना चाहिए। बाकी सभी तवज्जो तो मौजूद रहे हैं। थोड़ा जा मैंने ऐसे लगता है कि जिसमें इस शायरी और ये बहुत अदब के शायरी जड़ा ये बहुत ज़्यादा मैं तो पढ़ने मुझे बंदा तो शायद इतना ज़्यादा बस थोड़ा बहुत पढ़ने वाला बंदा, बाकी को अदीब या शायर नहीं। लेकिन मैं समझना कि ये तखय्युल की बहुत बड़ी बर्बाद होती है जिसके नतीजे से ये चीज़ा सामने आ गया क्योंकि आगे जोड़ के लगे तो कोशिश कर रहे हैं कि मन काम दे रहा है जमाना तालमें का तजर्बा। वो तजर्बा है कि सलीम शहजाद साहब मेरे पिछा सीनियर होते सी असी मुख्तलिफ कार्य जाते होते सी सालाना तकरीबात हिस्सा लैन गई। मैं इंग्लिश उर्दू के पंजाबी वैसे हिस्सा लेता सी और एक पंजाबी वैसे सलीम साहब भी दूसरे साथी तौर पर हिस्सा लेते सन। शायद सलीम साहब उस वक्त इन्होंने लिखना शुरू किया सी ये गल्लां ने 1973-74 और वो एक समय जो तो चीज़ा है कि सारे ना कल्चर च रही ना सारे तालीमी इदारे च रही ना ही सारी सकाफतें रही ना ही कौमी सतह पर सरपरस्ती हुई ना ही हकूमती सतह पर ना ही तालीमी इदारे किस किस्म के फंक्शन रखे जाते हैं कि ये लोगों को बोलने का और किसी मौजूद के गल करने का सलीका भी आवे ढंग भी आवे उन्होंने तरबियत भी हो कैसे किस तरह बोलना है। मैं समझना कि वो उस दौर के जड़िया यात्रा सन बड़े बड़े ऐसे इदारे जानते होंगे सी और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज साहिबार इस तरह के बड़े बड़े इदारे जो इंडिया का कॉलेज फ्री कॉलेज और वो तो सानू बहुत कुछ हासिल होना सी। अज की इस चीज़ की जरूरत है कि असी अपने कल्चर के मैं इस्लामिया तरफों साढ़े से महफल के जाना कभी मैं समझना कि बच्चे उन्होंने अपनी मसरूफियात इतनी ज़्यादा है कि टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है ना रात फिर को तशरीफ जाए उन्होंने बड़ी मेहरबानी। अच्छा गल अपने उस कल्चर सकाफत के नाल रिश्ते और राबते और तल्लक जोड़ लें जी मैं तो साढ़े तखय्युलात की दुनिया जी ना वो भी थोड़ी महबूद और होर अंदाज चाहता है। ये जी नज़म इन्होंने लिखी है ना इस सलीम तवस्सुल साहब ने इसमें जब पढ़ने या देखने तो यही लगता है कि अंग्रेजी का शायर सी जॉन कीट्स सारे दोस्त जानते हैं बड़ा खूबसूरत शायर 26 साल 4 महीने की उम्र जो अल्लाह प्यारा हो गया लेकिन शेर में एक मिसरे जोड़ा है वो पानी का दरिया है समुंदर है उन्हें क्या सी हार्ट मेलोडीज आर स्वीट बट दो अनहार्ट आर स्वीटर। कैसी फर्ज क्या मरका तरन्नुम का गीत सुन रहे हैं लेकिन अगर असं तसव्वुर करते हैं कि मरका तरन्नुम का गीत ऐसा होगा तो जो सारे ख्यालात का तखय्युल है उस सुने जाने वाले गीत नाल भी बहुत ज़्यादा ऊंचा बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। वो तीनों कैफियत इस सलीम तवस्सुल साहब इस नज़म में सामने आती है कि जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उन्होंने वो शायर का नहीं देखे लेकिन वो तखय्युल और तसव्वुर की दुनिया से इन्ना आगे चले जाते हैं कि ऐसे लगता है कि जो उन्होंने सामने सारे नाज़र ने जिस तरह रही और मखलूक ना बनाया वाला जितना सीरत के जो किताब लिखी वो इस अंदाज की एक नवी चीज़ है। और मैं कहने लगता है कि सलीम तवस्सुल जो है वो मुख्तलिफ जगह पे अपने ख्यालात अंदर मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कल्चर पंजाब के रहने वाले
मुख्तलिफ इलाके इस तरह फिर रहा है कि कहने लग गया कि जिन्हें उन्हें अपनी अखा नाल सारे मंजर को देख रहा है। और मेरे बारे जो पंजाबी के शायर ने कहा ना कि सभी तबस्सुम साहब की नजर है, मैं कोशिश करके ज़्यादा चाहूँगा। ऐसे लगता है कि सभी तबस्सुम जिस अंदाज तखय्युल दुनिया को बर्दाश्त करता है, उधर तो ऐसा लगता है कि जिन्हें जबान हाल नाल कह रहा है कि सजियां दिल के शीशे अंदर यार दियां तस्वीरां ने, एक तस्वीर भी हाथ नहीं आती, रो गई तकदीरां ने, वो पंछी आजाद के खबरें किथे किथे पैदा बिच प्याला अपने अंदर मैं पाया जंजीरां। इन्होंने अपने ख्यालों पूरे पंजाब के रहते जंजीरां पाइया खुला मैदान जो सारे सामने रख छड़िया है। मैं इस अजीम नज़म के लिखण के मुबारकबाद पेश करना और मैं अपनी गल मुख्तसर करते हुए आखिरी एक सारे दोस्तों ने जवाब देना चाहना जिस नाम मियां मोहम्मद साहब ने फरमाया सी कि लोए लोए बाले कोड़िए जे तो बालों बदला शाम पई शाम मोहम्मद करना। अल्लाह सानू सारे अपने रहमत के हवाले अपने सलामत के हवाले सोचन और अपने अल्लाह को अपने रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक करने को तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर सबका शुक्रिया और खास तौर पर इस साहब के वीडियो साहब बहुत